हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको जो क्लास 10th में मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ तो एक्सरसाइज लिया है मैंने 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th में है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है, लिखा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से किस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। देखो, यूक्लिड्स जो है एक मैथमेटिशियन का नाम है, डिवीजन जो है डिवाइड से रिलेटेड है। तो एल्गोरिथम जो है यूक्लिड्स ने ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कुछ स्टेप्स बताए हैं। उन स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो बेसिकली एल्गोरिथम क्या है कि एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिथम क्या है? सीरीज ऑफ स्टेप्स है टू सॉल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सीरीज ऑफ स्टेप्स यूक्लिड डिवीजन ने बताए हैं, उन्हीं को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो इससे पहले कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़े, आपको एक चीज़ का समझना और ज़रूरी है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यूक्लिड डिवीजन का लेमा का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन के लेमा के इस्तेमाल से ये एल्गोरिथम जो निकलेगा। तो सबसे पहले आपको लेमा का पता होना चाहिए। तो लेमा क्या चीज़ है? तो लेमा जो है, अगेन यूक्लिड मैथमेटिशियन है, डिवीजन रिलेटेड है, डिवाइड से रिलेटेड है। तो लेमा जो है एक ऐसा लेमा जो है एक क्या है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है। लेमा आप लिख सकते हो, लेमा इज ए proven statement. Lemma is a proven statement which is used to prove another statement. तो लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल हम दूसरे स्टेटमेंट को निकालने के लिए करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे बताऊंगा, मैं कहता हूँ टू, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स 10। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स 10, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स 10। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। ये प्रूवन स्टेटमेंट किसी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये प्रूव हुआ या कैलकुलेशन के हिसाब से प्रूव कर दिया है। तो अब इसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल हमने दूसरे सवाल को हल करने के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो, लेमा क्या कहता है? लेमा कहता है कि इफ ए एंड बी, लेमा कहता है कि अगर ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, अगर ए बी अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर है, देन दे मस्ट satisfy A is equal to B Q plus R। अगर A और B दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन दे मस्ट सेटिस्फाई A एंड B। देखो, अगर A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जब मैं उसको B से डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट और रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे कुछ आएगा, इसमें से मुझे इसमें कुछ निकालना पड़ेगा, तो बाकी कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो लेमा कहता है कि A एंड B आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, देन दे मस्ट सेटिस्फाई दिस। ये है लेमा है। तो वेयर इसमें क्या होना चाहिए कि वेयर जो आपका रिमाइंडर है, वेयर आर, ये रिमाइंडर जो है 0 या 0 से बड़ा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और इसका जो है ये रिमाइंडर जो है B से छोटा होगा। तो ये आपने याद रखना, वेयर रिमाइंडर इक्वल टू 0 आर ग्रेटर, रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा होगा ये, और ये B से जो है छोटा होगा। तो इस लेमा का इस्तेमाल
हम करते हुए हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को निकालना है। तो अब देखो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ लिखा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड 135 एंड 225। देखो क्वेश्चन क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो कि सेटअप है, सबसे पहले क्या करना है कि अपने इन दो नंबरों को गौर से देखना है। इन दो नंबरों में आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बड़ा है। जो बड़ा नंबर है उसको हमने डिविडेंड लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 135 एंड 225, इसमें मैंने देखा ये जो बड़ा वाला जो रकम है वो 225 है, उसको मैंने डिविडेंड मानना है। और जो छोटा रकम है, जो छोटा टर्म, उसको मैंने डिवाइज़र मानना है। फिर उसके बाद मुझे क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है। देखो यहाँ पे मैं निकालूंगा 135 एकम 135, 5 में से 5 तो 0, यहाँ पे 12 में से 3 तो 9, 90 बचा। इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अगर किसी का रिमाइंडर नहीं आता है 0, तो आपने नेक्स्ट क्या करना है, जो पहले वाला जो डिवाइज़र था उसको डिविडेंड मानना है, उसको डिविडेंड मान के आपने आगे चलना है। यहाँ पे देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल हुआ। पहले हमारे पास था ये था 225 हमारे पास डिवाइज़र था 135, सर्वे क्वेश्चन हमारे पास 1 जमा रिमाइंडर हमारे पास 90 बचा। इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसमें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, जिस डिवाइज़र से रिमाइंडर 0 होगा वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यहाँ पे अभी रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया, रिमाइंडर 90 बचा है। तो अब हमने क्या करना है, जो पहले वाला जो डिवाइज़र है उसको अब हम डिवाइडेंड मानना है और अब नया क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ पे देखो 90 एकम 90, 90 दूनी 180, ज़्यादा हो जाता है, 90 एकम 90। अब यहाँ 5 का 5, 13 में से 9 तो 4, यहाँ 45 बचा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, देखो ये हमारे पास 135 था, a इज इक्वल टू बी क्यू, बी हमारे पास क्या है 90, क्वोशंट हमारे पास 1 प्लस रिमाइंडर 45। अभी यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो उसका मतलब अभी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकला। तो अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने जो डिवाइज़र था उसको डिविडेंड मानना है और नया क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है। 45 दूनी 90, यहाँ पे जो है देखो 90 में से 90 गया 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो तीसरा स्टेप हमने क्या किया, ये 90 को हमने डिविडेंड माना था और ये डिवाइज़र 45 ज़रबे क्वोशंट 2 प्लस रिमाइंडर 0, तो ये 90 आ गया। तो जो लास्ट वाला जो डिवाइज़र जिसने इस रिमाइंडर को 0 बनाया वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दो नंबरों का 135 और 225, ये इन दो नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, और 45 आंसर। तो इस तरह से आपने ये पहला क्वेश्चन किया, उस तरह दूसरा क्वेश्चन भी करना है, तीसरा क्वेश्चन भी करना है। थैंक यू सर।